हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और अब हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट। तो फिर हम इस चैनल पे क्लास 9th और 10th के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, फिर वे चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वे हिंदी मीडियम के हो। तो फिर हम आपको क्या करते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये सारे पीरियड आपको क्या होते हैं, फ्री में मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है पीडीएफ। ठीक है, तो आज चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, वे है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जो क्या है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इस लाइफ प्रोसेस का पूरा पीडीएफ ठीक है आपको मिल सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है पीडीएफ। और हाँ, अगर आपको ये चैप्टर, अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ना, तो फिर आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। हम क्या करेंगे, पूरे एनसीईआरटी को, ठीक है, पूरे एनसीईआरटी के 1 से 1.5 घंटे में क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे और एक एक चीज़, एक एक डाउट आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी इस वीडियो से। ये मेरा क्या है, आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस आपको क्या करना है, आपको कॉपी कलम लेके बैठ जाना और जो जो मैं बताता चलूँ, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊँगा उसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, लेट ना करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर का नाम, लाइफ प्रोसेस। अब पहली बात तो ये आती है कि लाइफ प्रोसेस आखिर में होता क्या है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस आखिर में होता क्या है। ठीक है, लाइफ मतलब क्या होता है। ठीक है, लाइफ मतलब जो हम लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी, जीवन, जो भी बोल सकते हो। प्रोसेस मतलब कि उस लाइफ को बरकरार रखने के लिए, यानी कि हमारी लाइफ, ठीक है, अच्छे से चलती रहे, उसको बरकरार रखने के लिए जो प्रोसेस हमारे शरीर करती है, हमारी बॉडी करती है, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे इसमें आपका पहला आता है न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन करते हैं हम। रिस्पायरेशन यानी हम सांस लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि क्या होता है, हमारे जो हमको पोषक तत्व हैं हमारे भोजन से हमको मिले। ऑक्सीजन जो हो गया वे क्या हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो, यानी कि ट्रांसपोर्ट का मतलब है पूरे शरीर में फैले, उसमें पूरे शरीर में हर एक ऑर्गन के पास पहुंचाया जाए। एक्सक्रीशन क्या हो गया, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में है वे क्या कर दिए जाए, निकाल दिए जाए। ठीक है, अब बात आती है कि हम अपने डेली जीवन में, ठीक है, डेली जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। जैसे उसमें एक काम हो गया हमारा, ठीक है, चलना, उठना, बैठना। ठीक है, तो क्या ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है? जी नहीं। ठीक है, अगर आप चलते नहीं हो, एक जगह बैठे भी रहते हो, तो भी आपकी जो जीवन है, ठीक है, आपकी जो ज़िंदगी है, ठीक है, वो चलती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है। ठीक है, और हाँ, बहुत लोग कहते हैं जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वे भी क्या है, हमारा किसका पार्ट है। ठीक है, वो भी हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। तो जी नहीं, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी हमारे लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग होंगे, ठीक है, जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या वे जीवित नहीं है? ठीक है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी लाइफ प्रोसेस होती है उसमें जितने पार्ट आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं, न्यूट्रिशन आता है, ठीक है, रिस्पायरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और क्या आता है, एक्सक्रीशन आता है। ठीक है, इतने पार्ट क्या होते हैं, हमारे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं लाइफ प्रोसेस के डिफिनीशन से। ठीक है, डिफिनीशन क्या कहेगी, ठीक है, चलो देखते हैं। द बेसिस फंक्शंस लाइक, ठीक है, द बेसिस फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। ठीक है, अगर आप भोजन नहीं करोगे आप जीवित रहोगे? नहीं रहोगे। अगर आप सांस नहीं लोगे, ठीक है, आप जीवित रहोगे? नहीं रहोगे। अगर जो हमारा हार्ट है वे जो है सारे पोषक तत्वों को, ठीक है, हमारे पूरे शरीर में ना पहुँचाए, ठीक है, यानी पंप ना करे, जो हमारी ब्लड है, ब्लड के थ्रू सारे पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर ऑर्गन के पास ना जाए, ऑर्गन काम करेंगे? नहीं करेंगे। अगर ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो आप जीवित रहोगे? नहीं रहोगे। एक्सक्रीशन यानी जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिसिटी है, जो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, अनवांटेड जो है पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, अगर उसको हमारे शरीर ना निकाले बाहर तो अंदर ही अंदर क्या होगा, वे जहर का रूप ले लेगा। ठीक है, उससे हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ कार्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं कि क्या करने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन से क्या मतलब है, ठीक है, न्यूट्रिशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्या है, न्यूट्रिशन एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग इट टू जनरेट एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब हम लोग भोजन करते हैं, सिर्फ भोजन करने को ही न्यूट्रिशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ भोजन करने को ही न्यूट्रिशन नहीं बोलते हैं। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, ठीक है, हम भोजन को लेंगे, ठीक है, हम भोजन को खाएंगे, उस भोजन में कई सारे क्या
मिलेंगे हमको, ठीक है, पोषक पदार्थ मिलेंगे, जैसे कि हमको मिलेगा विटामिन, ठीक है, और हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से क्या मिलेंगे हमको, बहुत ढेर सारी चीज़ें उस भोजन से मिलेंगे। उन भोजन को उस इन पदार्थों को, ठीक है, इन सब्सटेंसों को उस भोजन से निकाल के ठीक है, हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाना या फिर उसको निकाल लेना, ठीक है, और हमारे अलग अलग बॉडी उसका यूज कर पाए किसी काम में, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये किस किस चीज़ में हेल्प करती है, ग्रोथ में करेगी, डेवलपमेंट में करेगी, मेंटेनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस में करेगी, यानी कि कहीं कट पिट लग जाता है, देखो ब्लड निकलने लगते हैं तो फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। क्यों ठीक हो जाता है, इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, फूड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हमको फूड से क्या क्या चीज़ें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा और रफेज मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्या मिलेंगे, हमारे रफेज मिलेंगे, जिनका क्या काम होता है, भोजन को, ठीक है, पचाने में इनका कोई मदद नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, जो आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे तुम्हारे क्या हो गए, यही हो गए, क्या हो गए, ठीक है, जैसे मत्स्यवादी, ठीक है, जो पचाने में मदद करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पचाने में मदद करते हैं भोजन को, जिनमें यानी कि कोई ये सब पोषक पदार्थ नहीं मौजूद होंगे, लेकिन क्या होगा, रफेज का मतलब है जो भोजन को क्या करें, पचाने के लिए तुम्हारे हेल्प करें, यानी डाइटरी फाइबर भी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वे भोजन को पचाने में मदद करती हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन किसको, कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है आइसोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पहला होता है आइसोट्रोपिक न्यूट्रिशन, अच्छे से सुनना, पहला होता है आइसोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहला होता है आइसोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब दोनों होते क्या हैं, जो सबसे पहले आइसोट्रोपिक न्यूट्रिशन को जानते हैं, ठीक है। आइसोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, यानी कि इस मोड में जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वे बनाता है अपना खुद का फूड खुद के लिए, ठीक है, यानी कि ये किसी चीज़ पे, ठीक है, निर्भर नहीं होते हैं। अब इतना समझ के ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट की, किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की, ठीक है। फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी किसका इस्तेमाल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा और वाटर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, यूज एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजुअली सनलाइट, ठीक है, यानी कि किसका मदद करता है, यानी कि कोई बाहर के सोर्स की एनर्जी लेता है, जिसको मेनली क्या होता है, हमारा सनलाइट होता है, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो जो है ले रहा है हेल्प, ठीक है, ये तो कहाँ खुद बना रहा है, ये सनलाइट हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब की मदद ले रहा है। तो बच्चों ये जो है ना, ठीक है, ये तो हमारे वातावरण में पहले से ही मौजूद है ना, इसको कोई बना थोड़ी रहा है, सनलाइट को कोई बना थोड़ी रहा है। तुम भी सनलाइट का इस्तेमाल करके जो है तुम अपना भोजन खुद बना लो, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बना लो, पानी का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बना लो, नहीं बना सकते ना, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही क्या है, मौजूद हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही क्या है, मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए और हम लोग जो भोजन करते हैं, अच्छा तुम क्या खाते हो बताओ, तुम बर्गर खाते हो, ब्रेड होता है, ठीक है, ब्रेड किसी न किसी चीज़ से बनता है, वे कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, ठीक है। और तुम्हारा क्या होता है, तुम सब्जी खाते हो, सब्जी कहाँ से आता है, हाँ बताओ, सब्जी कहाँ से आता है, सब्जी कहाँ से आता है, सब्जी आता है प्लांट, यानी प्लांट ने बनाया है, उसके बाद तुम उसको ले रहे हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी जिसमें फोटोसिंथेटिक हो, यानी कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट एनर्जी, यानी कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वे अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके। रॉ मटेरियल्स क्या होता है हमारा, CO2 होता है, H2O होता है, ठीक है, क्या होता है, CO2 होता है, H2O होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है, यानी कि CO2 का इस्तेमाल करेंगे, H2O यानी वाटर का इस्तेमाल करेंगे, क्लोरोफिल उनके अंदर पाया जाएगा और सनलाइट क्या होता है, वे बाहर से लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन प्लांट ले सकते हो, एल्गी ले सकते हो, ठीक है। अगला है कीमोसिंथेटिक एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक मतलब, कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब होता है केमिकल, सिंथेटिक मतलब होता है बनाना, यानी केमिकल की मदद से क्या करना, भोजन को बनाना। जैसे सम बैक्टीरिया कार कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। प्रिपेयर फूड विदाउट सनलाइट, वे फूड को कैसे बनाते हैं, विदाउट सनलाइट की मदद से बनाते हैं, ठीक है। दे यूज एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, वे यूज करते हैं एनर्जी को, ठीक है, जो किससे मिलती है, केमिकल रिएक्शन से मिलती है, ठीक है। दे यूज एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स,
ठीक है। आगे क्या है, हाइड्रोजन, सल्फाइड, आयरन कंपाउंड्स, ठीक है। यानी इन सब का मदद करके ये केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उनसे क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, इनको, ठीक है। उसी से क्या बनाते हैं, ये फूड बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोमोनस जिसको बोलते हैं, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि इस मोड में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के इस मोड पे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम क्या होते हैं कि दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम क्या होंगे, डिपेंड होंगे, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होंगे, हम डिपेंड होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होंगे, हम डिपेंड होंगे। प्लांट्स और एनिमल और फॉर फूड, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। टाइप्स, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होगा हमारा सेप्लोट्रॉपिक, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है होलोजोलिक, ठीक है। अब इनको एक एक पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। सेप्लोटॉपिक क्या होते हैं हमारे, फीड ऑन डेड डिक्लाइन मैटर, ठीक है, यानी कि ऐसे, ठीक है, जो क्या हुए मरे हुए से, ठीक है, मरे हुए से अपना भोजन प्राप्त करें, ठीक है। और जिससे क्या हो जाएगा, हमारा फंगाई हो गया, ब्रेड माउड हो गया, ठीक है। यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, मशरूम, देखो मशरूम, ठीक है, वो भी एक तरीके का फंजाई है ना। वे सड़े गड़े पदार्थों से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। वे सड़े गड़े पदार्थों से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्या है, पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक क्या होते हैं, लिव ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड अब्जॉर्ब फूड, ठीक है, यानी कि क्या होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर होंगे, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निवास करेंगे और उनसे क्या करेंगे, ठीक है, भोजन की प्राप्ति करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के ले सकते हो, ठीक है, कसकटा और क्या होगा हमारा लीच, ठीक है, यानी जोक जिसको बोलते हैं, ठीक है। जोक होता नहीं है, वे दूसरे के ऊपर चिपका होता है, वहाँ से ब्लड को क्या करता है, खींचता है, ठीक है। ऐसे उसके यहाँ पे ऐसे चूसने वाला एक लगा होता है, मान लो ये है, तो इसके यहाँ पे क्या होता है, चूसने वाला लगा होता है, वे क्या करता है, जाने पास ब्लड को क्या करता है, चूसता है। तुम्हारे बालों में जूं पाए जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे बालों में जूं पाए जाते हैं, वे भी क्या होते हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर से क्या, जब तुमको काटते हैं ना, तो यानी भोजन को लेते रहते हैं, ठीक है। तुम्हारे पेट में कई सारे कीड़े भी होते हैं, ठीक है, जो पेट के कीड़े होते हैं वे भी भोजन तुमसे ही, ठीक है, क्या करते हैं, लेते हैं। बाद में जो एल्बेंडाजोल नामक क्या होती है, एक टैबलेट आती है, जिसको खाने के बाद क्या करते हैं, वो कीड़ों को मारा जाता है। अगर पता हो तो बचपन में बहुत खाए होंगे, ठीक है, बचपन में बहुत कीड़े पड़े होंगे पेट में। अगला बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है, जो किस में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट, यानी ग्रीन प्लांट के अंदर, ठीक है, भोजन बनाने की एक प्रोसेस होती है। फ्रॉम किससे, CO2 से और H2O से, ठीक है। CH2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि पानी के उपस्थिति में, ठीक है। यूजिंग, ठीक है, यूज करते हैं किस चीज़ का, सनलाइट का और क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल उनके अंदर ही पाया जाएगा, ठीक है। रिलीजिंग O2 यानी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है, किसमें, प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, यानी कि बनाते हैं, इतने की मदद से ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन अपने रफ कॉपी में लिख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद होना चाहिए। क्या होता है हमारा, CO2 होता है, H2O होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। C6H12O6 ये क्या होता है, बताओ 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 बताओ, ग्लूकोज होता है, सॉरी ग्लूकोज नहीं होता है, स्टार्च होता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या बनता है हमारा, O2, ठीक है, क्या बनता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला है इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, यानी कि लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, बाय क्लोरोफिल, यानी कि सूरज है, ठीक है, हमारा मान लो सूरज है, यहाँ पे हमारा मान लो सूरज है, और यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे क्या है, मान लो हमारा प्लांट है, यहाँ पे हमारा प्लांट है, तो ये सन की एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, किसके थ्रू, ठीक है, क्लोरोफिल के थ्रू, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब उसको क्या करेगा, लाइट एनर्जी को चेंज करेगा, किसमें, केमिकल एनर्जी में, किसमें, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसको पानी भी मिलेगा, पानी मिलेगा जड़ से, पानी मिलेगा जड़ से। अब उसको क्या करेगा, ये तोड़ेगा, इसमें तोड़ेगा, हाइड्रोजन को अलग करेगा, ऑक्सीजन को अलग करेगा, हाइड्रोजन को अलग करेगा, ऑक्सीजन को अलग करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग ऑफ CO2 टू कार्बन हाइड्रेट, ठीक है, रिडक्शन टू, ठीक है, CO2 टू कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि जो CO2 होगा हमारा उसको क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, जो कि एक तरीके का क्या होता है हमारा ग्लूकोज होता है, जो कि क्या होता है हमारा एक तरीके का ग्लूकोज होता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, वाटर यानी कि पानी चाहिए होगा। इतनी चीज़ें अगर होंगी तो हमारा पौधा क्या होगा, भोजन को बना पाएगा। क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल, ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट नामक जो हमारी क्या होती है, पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक, ठीक है, एक सब पाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है हमारी क्लोरोफिल नामक पिगमेंट क्या होती है, मौजूद होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है हमारी क्लोरोफिल होती है। सनलाइट एनर्जी सोर्स होती है बाहर से, सबको पता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर से लेते हैं, ठीक है, किससे लेते हैं, एयर से लेते हैं। वाटर क्या होता है हमारा, फ्रॉम सॉइल, ठीक है, कहाँ से लेते हैं, पानी जी लेते हैं हमारे सॉइल से, यानी कि ज़मीन से लेते हैं, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पहला तो है लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ठीक है, यानी अब लाइट 24 घंटे तो रहेगी नहीं, लाइट 24 घंटे, सूरज 24 घंटे निकलता है, नहीं निकलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंसंट्रेशन, यानी जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगी। वाटर अवेलेबिलिटी पे निर्भर करेगी, हर जगह पानी होगा भी नहीं, ठीक है, हर जगह पानी होगा भी नहीं, रेगिस्तान में पानी होता है, नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंस, ठीक है, अब किन प्लांट में क्लोरोफिल पाया जा रहा है, किस में नहीं पाया जा रहा है, इस पर भी मैटर करता है, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या है उस जगह का जिस जगह पे प्लांट है हमारा, ये भी मैटर करता है। स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, प्लांट के जो पत्तियां होती हैं उसमें पाया जाने वाला, ठीक है, एक ठीक है सब्सटेंस है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होती है हमारी, इसी के थ्रू क्या होती है हमारी, ठीक है, जो वाटर होती है, ठीक है, वे क्या होती है, वाइपर के रूप में, ठीक है, जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये गार्ड सेल होता है, ये क्या होता है, गार्ड सेल होता है, ये क्या होता है, गार्ड सेल होता है, ये क्या होता है, गार्ड सेल होता है। 1 मिनट रुक जाना बच्चों, ठीक है, मैं आ गया। हाँ तो चलिए ठीक है, चलते हैं अब। हाँ तो क्या था हमारा, ठीक है, ये क्या होती है, गार्ड सेल होती है, और ये क्या होती है हमारी जो सेल होती है, इसी में पानी क्या होते हैं आके स्टोर हो जाते हैं। जब इसमें पानी स्टोर हो जाते हैं फिर क्या होता है कि ये जो ये गैप दिखता है, ये गैप क्या होती है, खुल जाती है, ठीक है। जब ये गैप खुल जाती है तो पानी क्या होते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, वाट आर स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा आर टीनी पोर ऑफ लीफ सरफेस सराउंडेड बाई गार्ड सेल, दे रेगुलेट गैसेस एक्सचेंजेस, ठीक है, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं गैसेस एक्सचेंजेस को, CO2 O2, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के, एंड वाटर लॉस, ठीक है, इन प्लांट, ठीक है, और वाटर लॉस को क्या करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। अगला क्या है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के हमारे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करती है। अलाउ एंटर ऑफ CO2 एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या करती है, अलाउ करती है, ठीक है, कि CO2 क्या हो अंदर आए, ठीक है। अलाउ रिलीज ऑफ O2, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को अलाउ करती है, ठीक है, क्या कर, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या करने के लिए, रिलीज, यानी कि वे बाहर जाए, ठीक है। अगला क्या है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है, और क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, CO2 को क्या करने के लिए, ठीक है, बाहर छोड़ने के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, यानी कि जो क्या होता है हमारा एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, वे क्या होता है, जो हमारे एक्सेस वाटर होता है वे कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है, कब, किसके थ्रू, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, यानी कि वाटर के बैलेंस को क्या किए होता है, मेंटेन किए होता है। गार्ड से स्विल व्हेन वाटर इंटर, ठीक है, स्टोमेटल पोर ओपन, ठीक है, यानी कि जब क्या होता है, पानी भर जाता है उसमें, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, ये सेल होती है, इसमें जब पानी भर जाता है तो क्या होता है, हमारा स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। गार्ड सेल सिंक, यानी कि बंद हो जाती है जब वाटर क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, अमीबा क्या होता है पहले ये जानते हैं, ठीक है। इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डेट शो, जो कि दिखाता है, ठीक है, होलोजोलिक न्यूट्रिशन, ठीक है, कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है, होलोजोलिक न्यूट्रिशन दिखाता है, ठीक है। हमने कुछ नहीं पढ़ा क्या, होलोजोलिक नहीं पढ़ा ना हमने, ठीक है। होलोजोलिक क्या होता है, टेक इन सॉलिड फूड, यानी कि क्या होते हैं कि सॉलिड फूड को अंदर लेते हैं, ठीक है, सॉलिड फूड को अंदर लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्ब करते हैं, यानी उसको चीर फाड़ के उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद ऑब्जॉर्ब होता है, जैसे कि हमारा अमीबम होता है और ह्यूमन में होता है, ठीक है, अमीबम होता है और ह्यूमन में होता है, ठीक है। अगला है, ठीक है,
अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है, होलोजोनिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है, सबसे पहले इंजेक्शन होता है। ठीक है, यानी टेकिंग इन फूड। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया, पहले फूड होगा, फूड को ये क्या करेंगे, अपने अंदर लेंगे, अपने क्या करेंगे, अंदर लेंगे। ठीक है, अमीबा फ्रॉम, ठीक है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, ये स्यूडोपोडिया होगा इसका। ठीक है, इसके थ्रू क्या करेंगे, फूड को क्या लेंगे, अंदर लेंगे। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, साइटोप्लाज्म स्यूडोपोडिया सराउंडेड द फूड पार्टिकल एंड फॉर्म द फूड वैक्यूल। ठीक है, क्या होगा, सराउंड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फूड वेक्टल बन जाएगा। ठीक है, डाइजेशन, अब इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिक्रिएटेड इनटू द फूड वैक्यूल, कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रोकन, सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिशन। इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, देखो टूट गया है। ठीक है, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। अब्जॉर्प्शन, अब क्या होगा, डाइजेस्टिव फूड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ, एक मिनट, ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, क्या कहता था, डाइजेस्ट फूड, डिफ्यूज, क्या कहता है, डिफ्यूज कर देता है। एसिमिलेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन आर यूज फ्रॉम एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, यूज किया जाता है हमारे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ द सेल, और सेल को क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। ठीक है, एग्जीशन क्या होता है, यानी कि जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, यानी फूड वैक्यूल क्या होती है, फट जाती है, उसके बाद जो होता है हमारा फूड वो क्या होता है, बाहर चला जाता है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में कैसा होता है, ठीक है, पैरामीशियम में, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरीके से होता है, बस थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा अंतर होता है। जो पैरामीशियम होते हैं उसमें क्या होता है हमारा, ठीक है, ओरा ग्रुप होते हैं, यानी कि जो हमारा ये था, ठीक है, इसमें कहीं से भी ये बन जा रहा था ना। ठीक है, क्या बन जा रहा था हमारा, ठीक है, क्या बन जा रहा था, ठीक है, स्यूडोपोडिया बन जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें परमानेंट ओरा ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, सीरिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, सीरिया एक क्या होती है, बाल जैसे नुमा संरचना होती है, जो कि क्या करती है, फूड को ओरल ग्रुप में लेके आती है। ठीक है, तो ये देखो, इनटू द ओरल ग्रुप। ठीक है, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन वही होता है, फूड वैक्यूल बनता है। ठीक है, डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेस्ट किया जाता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है, और क्या होता है, एक्जेशन होता है। अंडर फूड द रिमूव फ्रॉम ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड द एनर पोर। ठीक है, इसमें एनर पोर होता है, वहीं से क्या होती है, निकाल दी जाती है। डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट पहले देखते हैं। ठीक है, और अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, शेप कैसा होगा, नो फिक्स शेप, अमीबा में कोई फिक्स शेप नहीं होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है, हाउ फूड इज टेकिंग, फूड कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, किसमें, हमारे किसमें, इसमें अमीबा में। ठीक है, फूड टेकन इन बाय स्यूडोपोडिया। ठीक है, फास्ट फीड, यानी इसमें पैर जैसी संरचना बन जाती है, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसको फास्ट फीड भी बोलते हैं। ठीक है, फूड पुश्ड इनटू ओरल ग्रुप। ठीक है, फूड पुश्ड इनटू ओरल ग्रुप। ठीक है, कहाँ होता है, फूड को ले आया जाता है ओरल ग्रुप में। ठीक है, विथ सीलिया, किसके द्वारा, सीलिया के द्वारा। ठीक है, फूड वैक्यूल क्या होता है, फॉर्म एनीवेयर इन द सेल। ठीक है, यानी क्या होती है, जो फूड वैक्यूल होती है कहीं पे भी फॉर्म हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, फिक्स्ड प्लेस होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, एंजाइम डाइजेस्ट फूड इन वैक्यूल। ठीक है, जो एंजाइम होता है और फूड वैक्यूल के द्वारा क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, सेम चीज़ इसमें भी होता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड मिक्स विथ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वे साइटोप्लाज्म में मिक्सड हो जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड मिक्स विथ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। वेस्ट गो आउट द पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, कहीं से भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनर पोल दिए हुए होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, हम अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम भी क्या दिखाते हैं, होलोजोनिक न्यूट्रिशन हमारे अंदर भी होता है। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर फूड जाएगा, डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्ब होगा, और वेस्ट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले माउथ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले माउथ आता है। ठीक है, माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ होता है, सलाइवा होता है। ठीक है, जो टीथ होते हैं, टीथ यानी कि दांत क्या होता है, च्यू फूड को चबाते हैं। ठीक है, ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, उनको ठीक है क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, सलाइवा क्या होती है, सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। ठीक है, चेंज स्टार्च, यानी कि जो हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, प्लांट से मिला है, और प्लांट में हमको पता है, क्या पता है, प्लांट में हमने देखा था ना, क्या देखा था बताइए, प्लांट में स्टार्च के रूप में भोजन हो रहा था स्टोर, यानी जो हम खाते हैं वे होता है स्टार्च, यानी कि एक शुगर का क्या होता है, कंपोनेंट होता है, उसको क्या करता है, स्टार्च को चेंज करके बदल देता है, किसमें, शुगर में। ठीक है, किसमें बदल देता है, ठीक है, शुगर में, यानी स्टार्च को एमाइलेज चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, किसमें चेंज करता है, ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ऑसोफेगस क्या होता है, ठीक है, फूड पाइप होती है यहाँ पे। ठीक है, फूड पुश डाउन, यानी जब
खाना खाते हो तो आराम आराम से क्या होता है, फूड क्या होता है, पुश होकर आता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट मत होती है, आराम आराम से आता है, ऐसे नहीं खाए सीधे चला गया स्टमक में, ठीक है, नहीं, ठीक है। वेव लाइक मूवमेंट द मसल, यानी कि क्या होती है, आराम आराम से आती है। स्टमक क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रिएट, ठीक है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है, स्टमक में जो क्या करता है, सिक्रिएट करता है HCl, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। म्यूकस क्या होती है, एक तरीके का वाल होता है जो हमको HCl और पेप्सिन से क्या करता है, बचाता है। HCl क्या करता है, ठीक है, HCl एक तरीके का एसिड होता है, किल करता है जम्स को, मेक्स मीडियम एसिडिक, और क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, वे क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। म्यूकस एक तरीके का वाल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे स्टमक को बचाता है इन एसिड से, ठीक है। फूड बिकम सेमी डाइजेस्टिव पास्ट, ठीक है, पेस्ट, यानी फूड क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 95% फूड यहीं पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है, 95% फूड यहीं पे डाइजेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, हमारे लीवर होते हैं, पेनक्रियाज होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रिएट करता है, ठीक है, लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रिएट करता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, जो कि क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल ब्रेक फैट, ठीक है, बाइल क्या करता है, ठीक है, फैट को क्या करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है, जो फैट होता है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। मान लो कि बड़ा सा फैट था, इसको क्या करेगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या करेगा, तोड़ देगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस में क्या पाया जाएगा, ठीक, क्या करेगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्ब, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, इन तीनों को कंप्लीट डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब, ठीक है, विली लाइक संरचना होती है ऐसे, ठीक है, विली लाइक संरचना होती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसमें क्या होते हैं, जो भी हमारे फूड अब्जॉर्ब किए जाएंगे इसी में ब्लड में चले जाएंगे। इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगी और फूड क्या होगा, ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आके अब्जॉर्ब हो जाएगा। रिमेनिंग अनडाइजेस्ट फूड, जो हमारे अनडाइजेस्ट फूड होंगे वे एनस के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फिगर भी दिया गया है हमारा, ठीक है, मानव का, ठीक है, बाकी आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन की, अब बात करते हैं रिस्पायरेशन की। अब ये रिस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन यानी कि हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, ठीक है, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। सिर्फ सांस लेने को ही रिस्पायरेशन नहीं बोलते, रिस्पायरेशन क्या बोलते हैं, देखो, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस, रिस्पायरेशन एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड, ठीक है, क्या करने के लिए, फूड को ब्रेकिंग डाउन करने के लिए, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, क्या होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है फॉर द लाइफ प्रोसेस के लिए, यानी कि एनर्जी का पूरा, ठीक है, एनर्जी पाने को ही रिस्पायरेशन बोलते हैं। ये ब्रीदिंग होती है, सिर्फ ये क्या होती है, ब्रीदिंग होती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो होता है, जब हमको अब सांस अंदर जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करती है, ऑक्सीजन को लेती है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी होती है रिलीज होती है और स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में। कार द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जिसको एटीपी को ही क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। कितने तरीके के होते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है, दो तरीके के होते हैं मेनली, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक का मतलब समझ गए होंगे कि एयर में होगा, किसमें होगा, एयर में होगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज होगा कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू, ठीक है, ग्लूकोज होगा हमारा क्या होगा, ब्रोक किया जाएगा CO2 में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में, और एनर्जी प्राप्त होती है हमको 38 ATP। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एग्जाम्पल के लिए मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, यही वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ देखो फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये ग्लूकोज था, ये O2 था, ऑक्सीजन, ठीक है, लिए ना ऑक्सीजन, ठीक है, हम लिए ना ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, हमारा CO2 बनेगा, निकाले CO2, ठीक है, और H2O बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, और एनर्जी मिलेगी हमको। एनारोबिक में क्या होता है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज पार्टिली ब्रोकन इनटू, ठीक है, इथेनॉल में ब्रोकन होगा CO2, और जो क्या होगा, ATP मिलेगी कितनी, ओनली 2, यानी ये किस में होता है, ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, ठीक है, यानी जो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड मिलेगी, ठीक है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनेगी और 2 ATP बनेगी, यानी ह्यूमन के मसल्स में होता है। कभी कभी खेलते खेलते क्रैम्प पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या, किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन के इंपॉर्टेंस क्या होंगे,
ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, ठीक है। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, सभी लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। विदाउट रिस्पिरेशन, ठीक है, बिना रिस्पिरेशन के क्या होगा? नो एटीपी नहीं बनेगी, ठीक है। नो लाइफ एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, कोई भी लाइफ नहीं होगी, ठीक है। अगला क्या है? स्पेशल नोट्स में क्या लिख सकते हैं? मसल कैंप, वही जो मैंने मसल कैंप बताया, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब क्या होता है? ऑक्सीजन पूरे तरीके से नहीं मिल पाता जब खेलते तो। और ईस्ट से क्या बनाई जाती है? अल्कोहल बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ठीक है, एनारोबिक, ठीक है, रिस्पायरेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होती है? फिजिकल प्रोसेस है, सांस लेना, सांस छोड़ना, और ये क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, दूसरा नाम होता है। प्लेस ये कहाँ होता है? लंग्स में होता है। ये कहाँ होता है हमारा? टेक प्लेस इन सेल, ठीक है, यानी सेल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है और ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? इसमें CO2 बनेगा, ठीक है, इसमें क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ATP बनेगा। ऑक्सीजन ले तो CO2 ही तो बाहर निकालते हो, ऑक्सीजन ले तो CO2 ही तो बाहर निकालते हो, ठीक है। एनर्जी, ठीक है, रिलीज, ठीक है, नो एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, इसमें ATP बनता है, ठीक है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि क्या क्या पाए जाते हैं? पहला तो होता है मेन पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ना, ठीक है, यानी कि जो मेन पार्ट ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है? नॉस्ट्रिल, यानी कि एयर इंटर कहाँ से? नोज से होगा ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है, नोज से होगा। यहाँ पे हेयर पाए जाते हैं, म्यूकस फिल्टर डस्ट एंजाइम को क्या करते हैं? हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एयर ही अंदर जाती है, ठीक है। फायरिंग्स यानी ट्राइकिया होती है, वाइड पाइप, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ट्राइकिया इज ए ट्यूब विथ द कार्टिलेज रिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट कोलैप्स, ठीक है, इट कैरीज एयर टू द लंग, ये क्या करती है? एयर को लंग्स तक ले जाती है, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होती है? ट्राइकिया डिवाइडेड इंटू 2 ब्रोंकाई, ठीक है, ट्राइकिया है डिवाइडेड 2 ब्रोंकाई, ठीक है, दो तरीके के ब्रोंकाई में बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थिनर ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रोंक्यूल्स कहाँ है? देखो थिनर ट्यूब में डिवाइड है ना, क्या डिवाइड है? थिनर ट्यूब में डिवाइड है, ठीक है। अगला क्या क्या है? एल्वोलाई यानी एयर सक, क्या करता है एल्वोलाई? ठीक है, टीनी वैल्यून लाइक सक, ठीक है, यानी वैल्यून जैसी संरचना होती है, इसी में एयर क्या होते हैं? भर जाते हैं, और यहीं पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? ठीक है, इनहेलेशन, ठीक है, ब्रीदिंग इन होती है, यानी इनहेलेशन होता है, ब्रीदिंग की जाती है, सांस को अंदर लिया जाता है। रिप्स मूव अप, ठीक है, रिप्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। डायफ्राम मूव डाउन, डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम पचक जाएगा, ठीक है, जो डायफ्राम होता है ये होता है, ये क्या होता है? पचक जाता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी इन लार्जेस्ट, ठीक है, चेस्ट कैविटी का क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि एयर अंदर गया, ठीक है, एयर ऐसे इनटू लंग्स, ठीक है। एक्सहेलेशन क्या होता है? सांस को छोड़ना, सांस को छोड़ना, ठीक है, ब्रीदिंग आउट। लिप्स मूव डाउन, ठीक है, लिप्स क्या होगा? नीचे के साइड डाउन करते हैं। डायफ्राम मूव अप, डायफ्राम क्या होगा? ठीक है, प्रेशर से क्या करेगा? भेजेगा, ठीक है। चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉल, चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। एयर इज पुश्ड आउट, ठीक है, एयर को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। हाउ गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी द हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन होता है उसको हीमोग्लोबिन जो कि RBC में पाया जाता है उसके थ्रू क्या करेगी? कैरी करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैरी द डिजॉल्व फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ठीक है, वापस से आ जाएगा कहाँ? वहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? रिस्पायरेशन इन प्लांट, प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है? ठीक है, डिफिनीशन क्या होगा? ठीक है, रिस्पायरेशन इन प्लांट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग डाउन ग्लूकोज, ठीक है, रिस्पायरेशन इन प्लांट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी ATP फॉर प्लांट एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ ऑब्जर्वेशन काम, यानी कि जैसे हमारे अंदर एनर्जी जरूरत होती है उसी तरीके से प्लांट में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाउ टू हैपन प्लांट, प्लांट में कैसे होता है? गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। डिस्क, ठीक है, मेनली द स्टोमेटा कहाँ पे होता है? स्टोमेटा में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग डे, ठीक है, यानी दिन के समय में होता है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति होती है, ठीक है। बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन अकर, ठीक है, CO2 प्रोड्यूस, रिस्पायरेशन इज यूज टू फोटोसिंथेसिस, ठीक, नेट रिजल्ट क्या होता है? मोर CO2 रिलीज, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। रात के समय में क्या होता है? ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि ऑनली रिस्पायरेशन अकर, नो फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। प्लांट टेक इन O2, यानी ऑक्सीजन को प्लांट लेते हैं और CO2 को क्या कर देते हैं? छोड़ते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन टाइप के एरोबिक होता है, ठीक है, और क्या होता है? एनारोबिक होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ, ठीक है, प्रोवाइड करती है एनर्जी ग्रोथ के लिए। रिपेयर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, फूड के लिए क्या करते हैं? और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वाटर के लिए, ठीक है। अगला क्या है?
अगला है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में, ठीक है, हमने क्या किया, सब कुछ कर लिया, हमारे अंदर ऑक्सीजन आ गया हमारे अंदर, ठीक है, भोजन के सारे मतलब तत्व आ गए, ठीक है, जो भी हमारा प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ, आ गया। अब उसको क्या करना है, अब उसको हमको अपने शरीर से मतलब जो है हम पूरे शरीर में भेजना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है उसको, ठीक है, जो पोषक तत्व ऑक्सीजन है उसको हमको अपने पूरे शरीर में भेजना है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उसी को भेजने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स and waste are carried from one part of the बॉडी टू अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन कौन, एक तो हो गया फूड, फिर वाटर, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे हार्मोन्स, एंड क्या होगा हमारा जो वेस्ट मटेरियल होगा वे क्या होता है, कैरी, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट, यानी एक पार्ट से ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी, वन पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक पार्ट से अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रेवल करता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज कैरीड आउट बाय जाइलम, ठीक है, प्लांट में कैसे होता है, जाइलम, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है और फ्लोएम क्या करता है, फूड को कैरी करता है। इन एनिमल, ठीक है, जानवरों में क्या होता है, यानी ह्यूमन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इज कार्ड आउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे अंदर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आता है हमारा हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ, ठीक है, ये तीनों जिसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, पूरे बॉडी में फूड को, वेस्ट को, हार्मोन्स को भेजा जाता है। अब पहली बात कर लेते हैं ब्लड की, ठीक है, पहला बात कर लेते हैं हम ब्लड की। ब्लड क्या होता है, ठीक है, डिफिनीशन क्या होगा, ब्लड इज अ फ्लूइड, क्या होता है, एक तरीके का फ्लूइड होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, भी बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलेट्स, ठीक है, इन द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, ये सर्कुलेट होता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशंस को, हार्मोन्स को एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड में क्या क्या होते हैं, पहला पाया जाता है प्लाज्मा, दूसरा पाया जाता है आरबीसी, तीसरा पाया जाता है डब्ल्यूबीसी, चौथा होता है हमारा प्लेटलेट, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, येलो वायस लिक्विड पार्ट ऑफ बॉडी, सॉरी ब्लड, ठीक है, ब्लड का क्या होता है, ठीक है, येलो कलर का, ठीक है, पदार्थ होता है, ठीक है, 55% ऑफ ब्लड, ये क्या होता है, ब्लड का 55% यानी 55% बनाता है। इसमें वहाँ तुम्हारे वाटर होता है, प्रोटीन होता है, साल्ट होता है, न्यूट्रिशन होता है, हार्मोन्स होता है और वेस्ट होता है। फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को करता है, ठीक है। अब इस प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, कंटेन हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सबको पता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड क्या होती है हमारी, क्या होती है, रेड होती है, ठीक है। विच कैरी ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, फ्रॉम लंग्स, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है, और बॉडी टिश्यू तक पहुँचाती है। आल्सो कैरी, ठीक है, और क्या कैरी करती है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है, छोटे अमाउंट में CO2 को कैरी करती है, बैक टू लंग्स, ठीक है, और क्या करती है, लंग्स में ले जाती है, ठीक है। लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना दिन होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल क्या करता है, डिफेंस ऑफ सेल ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी कि डिफेंस करता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, ठीक है, इम्यूनिटी हमको क्या करता है, प्रदान करता है। फाइट जम, जो कि क्या करते हैं, जम से फाइट करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं और प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फीवर इन नंबर, ठीक है, आरबीसी बट लार्जर इन साइज, ठीक है, क्या होता है, कम होता है आरबीसी से नंबर में, लेकिन क्या होता है, आरबीसी से बड़ा होता है, ठीक है। प्लेटलेट क्या होता है, स्मॉल रेगुलर सेल फ्रेगमेंट, ठीक है, क्या होता है, स्मॉल होता है और इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट होता है, हेल्प करता है ब्लड के क्लॉटिंग में, ठीक है, हेल्प करता है ब्लड के क्लॉटिंग में, जब हमको चोट लग जाती है तब क्या करता है, हमको उससे बचाता है, ठीक है। सही उसमें समझो तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, सोल्जर होता है हमारे शरीर का, ठीक है, क्या होता है, सोल्जर होता है, हमको इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। प्लेटलेट क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है। अगला है फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ब्लड के फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, सबको पता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, और न्यूट्रिशन और हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। प्रोटेक्शन, WBC क्या करता है, इन्फेक्शन से हमको बचाता है। प्लेटलेट प्रिवेंट, ठीक है, ब्लड लॉस, ठीक है, प्लेटलेट क्या करता है, जब हमको चोट लगती है तो फिर क्या करता है, ब्लड का थक्का जमा देता है, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड लॉस कम होता है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर भी इसी के थ्रू क्या होती है, मेंटेन होती है, वाटर बैलेंस भी बना के रखता है, यानी कि जो हमारी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हीट होती है हमारे पूरे बॉडी में क्या करता
करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना, नहीं तो एक ही जगह फीवर चढ़ा रहेगा, ठीक है, तो इससे जो है दिक्कत हो सकती है। टाइप ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स और एक होता है कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है, इससे दूर ले जाएगा तुम्हारे कहाँ पे, ऑर्गन के पास, ठीक है, कहाँ ले जाएगा, ऑर्गन के पास, ठीक है, यानी कि ये दूर ले जाएगा, ठीक है। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यूजुअली क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे आर्टरी होंगे वे क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेंगे, कैरी करेंगे। वाल थिक होती है यानी मजबूत होती है, इलास्टिक एंड मस्कुलर होता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है, लचीली होगी, ठीक है, और क्या होगा, तुम्हारा मजबूत होगा, ठीक है। हाई प्रेशर ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड यहाँ पे जो वेसल्स पे प्रेशर लगता है वे क्या होता है, ज़्यादा होता है, वे क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा ये देखे होगे ना 120/120/80 यही होता है ना, ठीक है, और जब बीपी नापा जाता है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला होता है, ये जो प्रेशर लगता है ये किस पे लगता है, इसी आर्टरी पे ही लगता है, ठीक है। आगे क्या है, वेंस देखते हैं। वेंस क्या करती है, यहाँ से यहाँ ले जाती है, यानी ठीक है, क्या कहा गया है, कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, ठीक है, यानी हार्ट की तरफ ले जाती है, ठीक है। यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, एक्सपेक्ट पुल्मोनरी वेंस, ठीक है, यानी कि पुल्मोनरी वेंस को छोड़ के बाकी सारे में क्या होगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वाल थिन एज ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हमारा लो होता है, यानी ये नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है। हैव वाल्व द प्रेजेंट बैक फ्लो ओवर, यहाँ पे क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिससे कि जो हमारा ब्लड है वे क्या हो, पीछे ना जा पाए, ठीक है। और क्या है, कैपिलरी क्या होती है, इन दोनों को जोड़ने वाली, ये वेंस था और ये हमारी आर्टरी थी, इन दोनों को जोड़ने वाली। यहाँ से तुम्हारी आर्टरी निकलेगी एक, ठीक है, आर्टरी निकलेगी, फिर यहाँ से कई सारी कैपिलरी में बट जाएगी। अब कई सारी कैपिलरी हर एक ऑर्गन के पास जाके तुमको ब्लड देगी, ठीक है, हर एक ऑर्गन के पास जाके ब्लड देगी। अब फिर यहाँ से हर एक ऑर्गन से CO2 ले लेगी, CO2 ले लेगी, CO2 ले ली सारी ऑर्गन, ठीक है। अब ये लाके तुम्हारे वेंस में जुड़ जाएगी, कहाँ जुड़ जाएगी, वेंस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आर्टरी आई थी, इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कैपिलरी बोलेंगे, ठीक है। क्या कहा गया, कैपिलरी वेरी थिन एंड सेल थिक वाल, ठीक है, यानी क्या होता है, बहुत पतली होती है। कनेक्ट आर्टरी एंड वेंस, क्या बताया, यानी इन दोनों से क्या होती है, कनेक्ट होती है, या फिर इन दोनों को कनेक्ट करती है आपस में। साइट ऑफ ठीक एक्सचेंज द गैसेज, यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। न्यूट्रिशन वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड, ठीक है, ब्लड एंड ब्लड सेल, ठीक है, यहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन देती है और क्या करती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। लिम्फ क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। लिम्फ इज ए क्लियर कलरलेस, कैसी होती है, क्लियर होती है, साफ होती है, ठीक है, कलरलेस होती है। फ्लूइड दैट फॉर्म फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में फॉर्म होती है। इट लीक ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज में होती है। इनटू स्पेस बिटवीन बॉडी सेल आइज कलेक्टेड इनटू लिम्फ, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है, इसमें RBC नहीं होता, ठीक है, फीवर प्रोटीन होता है, ठीक है। कंटेन WBC, यानी कि WBC होता है, इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैट, रिटर्न ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, डिफेंस, ठीक है, क्या क्या करता है, फैट का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। रिटर्न ऑफ फ्रूट यानी कि ड्रेन एक्सेस फ्रूट टू टिश्यू, रिटर्न द ब्लड, ठीक है। प्रिवेंट स्वाइलिंग, यानी कि एडिमा से हमको बचाएगा, यानी कि स्वाइलिंग से क्या करता है, बचाता है। डिफेंस का काम होता है, सबको पता है कि WBC होता है, इसमें WBC पाया जाता है तो हमारी बॉडी को डिफेंस करेगा, ठीक है। अगला है मानव हार्ट, देखते हैं कैसे होता है। देखो मानव हार्ट की क्या है, फिगर है, ठीक है, क्या है, मानव हार्ट की फिगर है, याद कर लेना, ठीक है। ये मानव हार्ट की क्या है, फिगर है, याद करके जाना, ठीक है। देखो ये आयोटा है, ठीक है, ये पुल्मोनरी आर्टरी है, पुल्मोनरी वेन है, ठीक है, वेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। चारों चैम्बर में, ठीक है, क्या होते हैं, अलग अलग। देखो ये क्या है तुम्हारा, ठीक है, वाल्व है, क्या है, वाल्व है। ये वाल्व लगा होता है इसलिए यहाँ से ब्लड जब यहाँ आ जाए तो यहाँ से वापस पीछे ना जा पाए, ठीक है, नहीं जा पाएगी ना, देखो बंद है यहाँ पे, ठीक है। अगला है लोकेशन एंड साइज, क्या होता है, ठीक है। कॉर्न शेप मसल ऑर्गन, ठीक है, कैसा है, कॉर्न शेप का होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। अबाउट द साइज ऑफ, ठीक है, कितने साइज होता है, 350 से 300 ग्राम तक हो सकता है। लाइज इन द थोरेसिक कैविटी स्लाइटली, ठीक है, टाइल्ड टू द लेफ्ट, यानी कैसे थोड़ा सा मुड़ा होता है, लेफ्ट की तरफ क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय द प्रोटेक्शन कवरिंग, ठीक है, यानी इसके अंदर, इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन क्या होती है, कवरिंग होती है, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, विथ पेरिकार्डियक फ्लूइड, ठीक है, प्रिवेंट फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि रगड़ से बचाता है, ठीक है। चैम्बर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं, 4 तरीके के, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। वापस से बोलो, राइट आर्टियम, वापस से बोलो, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम,
ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट आर्टियम में क्या होता है, थिन वाल्ड होती है, ठीक है, अपर चैम्बर की होती है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, रिसीव करती है सुपेरियर वेना केवा, ठीक है, और इन्फेरियर वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी से, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या होता है, थिक वाल, इसमें भी होता है, पंप करता है, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी यानी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम क्या होता है, ठीक है, थिन वाल्ड होती है, अपर चैम्बर की, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, रिसीव करती है, कहाँ से, लंग्स, ठीक है, पुल्मोनरी वेन से, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, ठीक है, थिक वाल होती है, ठीक है, पंप करती है होल बॉडी में, ठीक है, आयोटा से पूरे बॉडी में क्या करती है, ब्लड को वो करती है, भेजती है, ठीक है। वाल्व क्या होता है, ठीक है, इंश्योर अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ये क्या है, ये क्या करे, इंश्योर करती है कि जो हमारा ब्लड है वे गलत डायरेक्शन में ना जाए, यानी कि ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ऊपर ना जाए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगी हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्लड का मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होंगे, मिल जाएंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व और सेमीन्यूरल वाल्व, 3 तरीके के वाल्व तुमको दिए गए हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, बिटवीन राइट आर्टियम, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड क्या होता है, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। सेमीन्यूरल वाल्व क्या होता है, एट द ओपनिंग ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के बीच में होता है। ब्लड सर्कुलेशन पाथवे क्या होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, सबसे पहले देखो बॉडी से निकलेगी, जाएगी राइट आर्टियम में, ठीक है, उसके बाद जाएगी, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, लंग्स से निकल के आई लेफ्ट, ये यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से, अब यहाँ से ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से निकलने बाद सीधे गया कहाँ, तुम्हारे पूरे बॉडी में, तुम्हारे बॉडी से फिर चला गया राइट एट्रियम में, यहाँ से आ गया नीचे, अब यहाँ नीचे से फिर ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ से वापस पहुँचा दिया गया लंग्स में, ठीक है, कहाँ पहुँचा दिया गया, लंग्स में, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा पाथवे होता है, ठीक है, क्या होता है, पाथवे होता है, ठीक है। इन लंग्स ब्लड रिलीज CO2, ठीक है, पे कितना, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ब्लड पासेस ट्विस, यानी कि क्या कहा गया, जो ब्लड होता है वे पासेस ट्विस यानी 2 बार आता है थ्रू द हार्ट, ठीक है, हार्ट में 2 बार आता है, 2 बार आया ना, देखो एक बार देखना, एक बार ये आया यहाँ पे, ठीक है, आया कि नहीं आया, एक बार यहाँ पे आया, फिर वापस से गए यहाँ पे ऑर्गन के पास, वापस से करके देखो वापस से आ गया, क्या आ गया, वापस से आ गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर देख लेना, ये है डबल, ठीक है, लंग्स से ब्लड यहाँ आया, ठीक है, लंग्स से ब्लड यहाँ आया है, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा तुम्हारे, यहाँ से जाएगा पूरे ऑर्गन के पास, ठीक है। अब यहाँ से आएगा तुम्हारे ऊपर, यहाँ से उसके बाद चला जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ से चला गया यहाँ पे, यानी कि क्या आया, 2 बार आया, इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, क्या इंपॉर्टेंस है, कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या करता है, अलग रखता है, इधर वाला ऑक्सीजनेटेड, इधर वाला डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। supplies more oxygen efficiently to body tissues important of member and blood to maintain constant body temperature, ठीक है। क्या करता है, एक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन को पहुंचा पाता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहेगा यहाँ से निकलते समय, ठीक है। तो क्या करता है, जो कि ज़रूरी होता है किसके लिए, मेंबर्स और बर्ड्स के लिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। हार्ट बीट क्या होता है, नॉर्मल रेट क्या होता है, ठीक है, 72 बीट पर मिनट क्या होता है, एडल्ट में होना चाहिए, यानी हमारा हार्ट बीट कितनी बार धड़क रहा है, बोलते नहीं हो। प्रोड्यूस बाय, ठीक है, रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल, ठीक है, क्या करता है, क्या कहा गया कि रिदमिक, यानी कि एक बार दबा फिर ना, इसी को बीट बोलते हैं, ठीक है। कितना होता है, 72 बार क्या होता है, ये 72 बार ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, हार्ट मसल्स का, ठीक। कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, पेस मेकर, यानी एस ए नोड होता है, हार्ट पे क्या होता है, एस ए नोड होता है, उसके द्वारा ये क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। मायोजेनिक बीट ऑन इट्स ओन, ठीक है, क्या करता है, ये अपने खुद ही बीट करवाता है, यानी इसके लिए कोई दूसरा नहीं जिम्मेदार होता, ठीक है। हार्ट क्या करता है, खुद का ही क्या करवाता है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, बीपी, जिसको बोलते हो बीपी नापा जाता है, यानी कि अब देखना यहाँ पे अच्छे समझना, ठीक है। बीपी क्या होता है, फोर्स ऑफ बॉडी ऑन आर्टरी वाल, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 तरीके के होते हैं, देखो अब समझना, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ से निकला, अब ये पंप कर रहा है, जब ब्लड को पंप कर रहा है तो इसकी जो यहाँ पे आर्टरी थी ना, यहाँ से जब निकलते तो इसकी ये जो वाल है, इसके वाल पे कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा,
कोई ना कोई प्रेशर, मान लो क्या है तुम्हारे यहाँ ट्यूबवेल होगा, ठीक है, सबमर्सिबल होगा। सबमर्सिबल से जब पानी छोड़ा जाता है, जब पानी छोड़ते हो सबमर्सिबल से, तो जो पाइप होती है देखो ऐसे फूलने लगती है अगर पचकी है तो, ठीक है, यानी प्रेशर पड़ता है पाइप पे, पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यानी उससे क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है उसी तरीके से यहाँ पे हर्ट देखो पंप ही तो कर रहा है ये भी, और यहाँ पे जो आर्टरी है इसके यानी जो ब्लड हमारी बह रही है इसके दीवार पे क्या कर रही है, इसके वाल पे क्या कर रही है, कोई ना कोई प्रेशर दे रही है, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक क्या कर होती है देखना, यहाँ से जब यानी हार्ट जब बॉडी में भेजता है तो यहाँ पे प्रेशर जब पंप किया तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी इसकी रीडिंग 120 mmHg आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिस्टोलिक बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। अब जब पूरे बॉडी से निकल के, जब पूरे बॉडी से निकल के यहाँ पे आएगी तो अब मुझको बताओ प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम, कम होगा, ठीक है, क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसको किससे कितनी आती है इसकी वैल्यू, 80 आती है, 80 mmHg आती है, ठीक है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है, यानी क्या आती है, वापस से यहाँ पे जब आती है यानी दूसरी बार जब आती है तो इसका क्या होता है, 80 होता है। इसको डायस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। और इससे जो जिस मशीन से नापी जाती है उस मशीन का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, प्लांट्स नीड ए सिस्टम टू मूव, ठीक है, यानी प्लांट के अंदर सिस्टम पाया जाता है मूव करने के लिए इन सारी चीज़ों को, वाटर, मिनरल्स एंड फूड को, टू डिफरेंट पार्ट, ठीक है, दे यूजली टू कंडक्टिंग टिश्यू, इसके अंदर पाए जाते हैं दो कंडक्टिंग टिश्यू, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स किससे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जाइलम से, किससे किया जाता है, जाइलम से, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे जो जाइलम होता है, ठीक है, जो जाइलम होता है ये यहाँ से क्या करेगा, अर्थ से तुम्हारे नीचे से पानी उनी लेके कहाँ पहुँचाएगा, प्लांट तक पहुँचाएगा, ठीक है। ये जो होता है वन ही डायरेक्शन में चलता है, जो जाइलम होता है तुम्हारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में चलता है ये, ठीक है। जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट, स्टीम, लीफ, ठीक है, यानी इन सबके पास क्या करेगा, पहुँचाएगा ऑनली अपवर्ड, यानी कि एक साइड चलेगा सिर्फ, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, रूट ऑब्जॉर्ब, रूट क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से रूट प्रेशर पुश वाटर अपवर्ड, ठीक है, रूट क्या करता है, प्रेशर से क्या करता है, वाटर को ऊपर की साइड पुश करता है। ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि क्या होता है, जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, पानी को ऊपर खींचा जाता है। क्रिएट सेक्शन पुल मोर वाटर अप, ठीक है, जिससे क्या होता है, पानी हमारा ऊपर जाता है। दिस कंटिन्यूस वाटर कॉलम मूव थ्रू जाइलम वेसल्स, ठीक है, किसके थ्रू जाती है, जाइलम वेसल्स के थ्रू जाती है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वही जिसको क्या बोलते हो हिंदी में प्रकाश क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हो, ठीक है, यानी कि पानी को क्या करता है, वे बाहर छोड़ता है ना, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, स्टोमेटा जब पहले पढ़े होगे तो पढ़े होगे, ठीक है, ऊपर जब पढ़े थे, स्टोमेटा क्या होता है, एक्सेस पानी को बाहर निकालता है ना, वही है, ठीक है। हेल्पिंग इन पुलिंग वाटर अपवर्ड, ठीक है, यानी हेल्प करता है पानी को ऊपर की साइड भेजने में। सप्लाइज वाटर ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि पानी को सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कूल्स द प्लांट, और प्लांट को ठंडा रखता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि अब फूड बन गया, फूड किससे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फ्लोएम से। ये तुम्हारा क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों चलता है, ठीक है, फ्लोएम क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों चलता है। कैरी फूड, फूड कैरी करता है शुगर अमीनो एसिड फ्रॉम लीफ, ठीक है, लीफ से टू ऑल पार्ट, ठीक है, यानी लीफ से कैरी करेगा सारे पार्ट तक, ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों चलेगा। प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। रिक्वायर्ड एनर्जी एटिव, यानी कि इसमें क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ये ट्रांसपोर्ट करता है। शुगर आर लोडेड इनटू फ्लोएम सेल यूजिंग एटीपी, ठीक है, यानी जो शुगर होता है लोड होता है, ठीक है, फ्लोएम सेल में, ठीक है, यूजिंग एटीपी। दिस क्रिएट हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है। फूड जो होता है, ठीक है, मूव टू एरिया विथ लो प्रेशर, ठीक है, वे लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, जाता है। रूट्स, फ्रूट, सीड, ठीक है, इन सभी के पास। एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन यानी कि अब सब कुछ हो गया, ठीक है, हम सब लोग खा पी लिए, सब कुछ हो गया, ठीक है, अब क्या करना है, अब होगा, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमको अपने शरीर से क्या निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक है। वे कैसे निकलेगा, ठीक है, चलो देखते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मेन ऑर्गन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 2 किडनी पाई जाती है, देखो 2 किडनी पाई जाएगी, ठीक है, 2 यूरेटर पाए जाएंगे, ठीक है, ये देखो 2 यूरेटर पाए जाएंगे, ठीक है, 2 यूरिनरी ब्लैडर पाए जाएंगे, ठीक है, क्या पाए जाएंगे, 2 यूरिनरी ब्लैडर पाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, पाया, सॉरी वही तो कहाँ है, एक पाया जाएगा, ठीक है, ये क्या पाया जाएगा, एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा, एक यूरेथ्रा पाया जाएगा, ठीक है, यूरेथ्रा पाया जाएगा, ये चीज़ यहाँ से
निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी में मौजूद एक ऐसी संरचना होती है जो क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। नेफ्रॉन बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी होती है। ईच किडनी, ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बाउमन कैप्सूल होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है और ट्यूब्यूल होता है, और क्या होता है, करेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। नेटवर्क कैपिलरी इनसाइड बाउमन कैप्सूल, ठीक है। लॉन्ग कॉल्ड ट्यूब द अटैच टू कैप्सूल, ठीक है, यानी कि लॉन्ग ट्यूब होती है, वे कैप्सूल से क्या होती है, अटैच होती है। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले जितना होगा सब कुछ छान देगा, ठीक है, सब कुछ छान देगा। ब्लड इंटर ग्लोमेरुलस अंडर प्रेशर, ठीक है, क्या होता है, ग्लोमेरुलस में ब्लड इंटर होता है, ठीक है। यूरिया, ठीक है, यूरिया वाटर साल्ट, यूरिया हो गया, वाटर हो गया, साल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फिल्टर आउट ऑफ ब्लड इनटू बाउमन कैप्सूल। लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोटीन ब्लड सेल स्टे इन ब्लड, ठीक है। फिर क्या गया है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी ये सब क्या होता है, ब्लड में ही होता है। प्रोटीन क्या होता है, ब्लड सेल, ठीक है, क्या होता है, ब्लड में ही होता है। इतने चीज़ों को ये छान देता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस, यानी कि जो यूजफुल है, जो हमको चाहिए, उसको क्या करता है, ये वापस ले लेता है। जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड 100% क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर और साल्ट, ठीक है, पार्टियरली रीअब्जॉर्ब एज पर बॉडी नीड, ठीक है, क्या होती है, थोड़ा सा कम एज में क्या होता है, अब्जॉर्ब किया जाता है जितना बॉडी को आवश्यकता होती है। सिक्रेशन क्या होता है, सम एक्स्ट्रा वेस्ट, यानी अभी भी कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं जो ब्लड में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम हो गया, सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूब, क्या कहते हैं, वापस से उसको सिक्रेट यानी निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, अब ये सब चीज़ें हो जाती है, जो वेस्ट निकला उसका अब क्या बनता है, यूरिन बनता है, ठीक है। लेफ्ट ओवर फ्रूट मोस्टली यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा वाटर साल्ट जो होता है वो केस में बन जाता है, यूरिन बन जाता है। यही फाइनल हमारा प्रोडक्ट होता है, यही फाइनल हमारा प्रोडक्ट होता है। यूरिन पासेज, ठीक है, यूरेथर ब्लेडर और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। फाइनल आउटपुट क्या होता है, इन 1 डे, एक दिन में किडनी फिल्टर अबाउट 180 लीटर फ्लूइड, 180 लीटर फ्लूइड में क्या करती है, फिल्टर करती है। ऑनली 1-2 लीटर ऑफ यूरिन, यानी कि सिर्फ 1 से 2 लीटर ही यूरिन क्या होता है, बनता है। वही क्या होता है, बाथरूम, यानी कि दिन भर में जितना बाथरूम किया जाता है कितना होता है, 1 से 2 लीटर ही होता है, ठीक है। अगला क्या है, हेमोडायलिसिस, ठीक है, क्या है, हेमोडायलिसिस, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अगर किसी की किडनी बेकार हो जाती है, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, या फिर आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, मशीन होती है एक तरीके की, वे क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। व्हेन इज इट नीडेड, क्यों होती है, किडनी फेल, ठीक है, जब किडनी फेल हो जाती है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया, क्रेटीन, ठीक है, एक्सेस साल्ट, ठीक है, एक्यूमुलेट वेरी हार्मफुल, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। देन डायलिसिस यूज टू आर्टिफिशियल मेथड टू प्योरीफाई ब्लड, ठीक है, तो डायलिसिस क्या करती है, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करती है, इसको प्योरीफाई करने में मदद करती है। प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस, प्रोसेस क्या होता है, पेशेंट ब्लड इज टेकन फ्रॉम एन आर्टरी, ठीक है, जो पेशेंट ब्लड होता है टेकन यानी कि आर्टरी से लिया जाता है, प्लास्टिक डायलिसिस मशीन से पास करवाया जाता है। द मशीन हैज़ लॉन्ग ट्यूब, मशीन क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होता है उसमें। व्हेन सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है, सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है। दीज ट्यूब आर डिपेंड इन द डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है, ये जो ट्यूब होता है डायलिसिस फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है, ठीक है, विदाउट वेस्ट, ठीक है। सिमिलर टू कंपोजिशन एट ब्लड प्लाज्मा, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, विदाउट वेस्ट, यानी इसमें वेस्ट नहीं होता, ठीक है। डिफ्यूजन, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, साल्ट, एक्स्ट्रा वाटर होता है, मूव फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ब्लड में क्या होते हैं, भेज दिया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस, इसको क्या किया जाता है, रिमेनिंग इन ब्लड, ब्लड में ही रहता है। क्लीन ब्लड, ठीक है, पंप कर दिया जाता है, ठीक है, वापस से पेशेंट के वेन्स में, ठीक है। की पॉइंट क्या होता है, वर्क्स लाइक ए नेचुरल किडनी, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल किडनी वर्क करता है बट नो रीअब्जॉर्प्शन है, इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेचुरल किडनी हमारी रीअब्जॉर्प्शन करती है लेकिन इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि क्या करेगी, सिर्फ जो होगा वो चुन के पहले ही बाहर निकाल देगी, ठीक है। डायलिसिस हैज़ टू बी डन, डायलिसिस को 2 से 3 बार एक हफ्ते में करवाना पड़ता है। पेशेंट विद किडनी फेलियर, जब पेशेंट की किडनी फेल हो जाए तो। इफ़ किडनी डैमेज परमानेंट, अगर किडनी परमानेंट डैमेज हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट में भी रिक्वायर्ड, ठीक है, तो किडनी का ट्रांसप्लांट भी होता है, आप किसी दूसरे की किडनी को क्या कर सकते हैं, अपने में लगवा सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट
प्लांट में कैसे होता है डिफिनीशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट इन प्रोसेस रिमूविंग वेस्ट, ठीक है, यानी रिमूविंग वेस्ट क्या होता है हमारे इसमें प्लांट में से, उसी को क्या बोलते हैं हम प्लांट में क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन का बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाबोलाइट एक्टिविटी रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसके दौरान ही क्या होता है। मेथड क्या होते हैं, गैसियस वेस्ट, ठीक है, गैसियस वेस्ट जैसे क्या होता है ऑक्सीजन, उनके में गैसियस वेस्ट होगा, प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस रिलीज थ्रू स्टोमेटा, उसको क्या किया जाता है स्टोमेटा के द्वारा निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन, ठीक है, स्टोमेटा रूट स्टेम, ठीक है, यानी कि जो CO2 होता है वे भी जो क्या होता है प्रोड्यूस रिस्पायरेशन के थ्रू क्या किया जाता है रिलीज कर दिया जाता है थ्रू स्टोमेटा रूट और स्टीम के जरिए। वाटर यानी पानी क्या होता है रिमूव्ड एज वाटर वेपर बाय ट्रांसपीरेशन, ठीक है, यानी ट्रांसपीरेशन के दौरान क्या किया जाता है वाटर को भी वाटर वेपर के रूप में निकाल दिया जाता है। स्टोरेज वैक्यूम यानी मेनी वेस्ट जैसे एल्कलाइड साल्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है स्टोर लार्ज, ठीक है, वैक्यूल्स इनसाइड प्लांट सेल के अंदर क्या होता है स्टोर हो जाता है। दे डू नॉट हार्म इन प्लांट, ये प्लांट को हार्म नहीं करते। स्टोरेज इन लीफ, ठीक है, सम वेस्ट स्टोर इन लीफ व्हेन लीफ फॉल ऑफ, ठीक है, वेस्ट इज रिमूव, ठीक है, क्या होते हैं कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं लीफ में तुम्हारे क्या हो जाते हैं स्टोर हो जाते हैं, और जब क्या होती है सूखने के बाद पत्ती झड़ जाती है वे भी क्या होते हैं प्लांट से अलग हो जाते हैं। रिजाइन एंड गम्स, ठीक है, ओल्ड जाइलम, ठीक है, स्टोर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजाइन गम लेटेक्स, और कुछ में क्या होता है, ठीक है, देखोगे कुछ में तुम्हारे रिजाइन गम्स यानी कि मेवाद वाद के रूप में क्या होते हैं लेटेक्स जैसे होता नहीं है बहुत, या तुमको क्या बताऊँ मैं कि बहुत में देखो होता है क्या कहते हैं जो चढ़ाया जाता है शंकर भगवान को ना बेल में देखो, ठीक है, बेल में देखो ऐसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, तो फिर हाँ उसके रूप में भी क्या होते हैं, ठीक है, ये अपने वेस्ट को निकालते हैं। सिक्रेशन इनटू सॉइल, ठीक है, सम वेस्ट लाइक ऑर्गेनिक एसिड डायरेक्टली एक्सेटेड सराउंडिंग सॉइल बाय रूट, ठीक है, कुछ क्या करते होते हैं जो रूट के थ्रू ही क्या कहते हैं बाहर निकाल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है राइजिंग यानी पाइन ट्री, ठीक है, गम हो गया, अकेसिया में लेटेक्स हो गया, रबर प्लांट में, ठीक है, ऑयल टेनिस एल्कलाइड हो गया, निकोटीन और क्विनिन में, ठीक है। बस आपका चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप करोगे मेरे को सब्सक्राइब, क्या करोगे सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, अगर समझ में आया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके मुझे 1K तक पहुंचा दो। कहाँ तक पहुंचा दो, 1K तक पहुंचा दो, ठीक है। तब मैं आपका जब पेपर होगा तो आपको मैं अच्छे ठीक है कंटेंट को देता रहूँगा। अगर समझ में आया तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, कहाँ चलते हैं, ठीक है, घर चलते हैं, आप भी अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।